राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ये सुबह का मतलब सारे काम हो चुके हैं और खाना बनाने से पहले का है। तो मैं यहाँ पे ना मतलब सारे काम से फ्री होके नहा धो करके सब पूजा पाठ करके सब आई हूँ। और आज मैं गरम कर रही हूँ मलाई। तो मलाई को मैंने रख दिया था बाहर, सुबह ही निकाल के रख दिया था, क्योंकि मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। फ्रीज़र में क्या होता है ना कि ख़राब नहीं होती है मलाई। तो फ्रीज़र में आप स्टोर करके रखते हैं तो सही रहती है। बाकी अभी गर्मियाँ हैं तो ख़राब हो ही जाती है कैसे भी, कभी लाइट नहीं है या कुछ भी हो। फ्रीज़र में ऐसा नहीं होता। अगर लाइट एक दिन या कुछ टाइम के लिए चली भी जाती है तो फ्रीज़र में बर्फ़ जम जाती है ना इस मलाई में, तो फिर वो ख़राब नहीं होती। इसीलिए मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। तो इस तरीके से आप फ्रीज़र में रखते हो ना, तो चाहो तो आप इसका दही भी जमा सकते हैं, तब मतलब मलाई का मक्खन बना सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। यानी आपको गरम नहीं करना होगा। मैं दोनों तरीके से कर लेती हूँ। जैसे मुझे ज़रूर लगता है कभी कभी कि जैसे मुझे छाछ या मट्ठा नहीं चाहिए, तो मैं सिर्फ मलाई को निकाल के फ्रीज़र में से और बस ऐसे ही चला लेती हूँ। तो उससे क्या होता है कि मक्खन भी निकल आता है और वो जो एक्स्ट्रा होता है ना वो दूध होता है, तो उसको हम जमा भी सकते हैं। यानी दही भी जमा लेती हूँ मैं उसका। तो दोनों तरीके से करती हूँ। तो अब की बार ना मुझे थोड़ा सा मट्ठा मतलब चाहिए था, इनको चाहिए था पेड़ों में डालने के लिए कुछ इस तरीके से। इस वजह से मैंने इसको जामन लगाया है, और मतलब लगाऊंगी भी, लगाया नहीं है, बस गर्म करने रख दिया है। तो जामन लगा के और फिर इसका जो है मैं मट्ठा बनाऊंगी। तो उसका मट्ठा भी हम यूज़ कर सकते हैं, अच्छा बनता है, क्योंकि जब मलाई ख़राब नहीं होती है तो फिर मट्ठा भी अच्छा रहता है। और उससे क्या होता है कि जैसे आप बिना जमाए चलाओ तो उससे ये रहता है कि मक्खन भी निकलता है, तो उस मक्खन से खोया बन जाता है, मतलब उससे आप कुछ भी बना सकते हैं, और दही भी जम जाता है। तो दोनों तरीके से करती हूँ। एक बार आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी वो वाला तरीका भी। तो यहाँ पे मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद मैं खाना बनाने लगी थी। तो खाने में बस मैंने आज बनाया है उसका खीरे का रायता बनाया है और आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी बनाई है। तो बस यहाँ पे रोटियाँ सेक लेती हूँ। और यहाँ लगाई है मैंने थाली पापा के लिए। तो सब्ज़ी ना पापा इसी तरीके की में खाते हैं, थोड़ी चौड़ी में। और थोड़ी सी इसको मैं लिक्विड वाला रखती हूँ, ज़्यादा सूखा सब्ज़ी नहीं रखती हूँ आलू बैंगन टमाटर की, जिससे कि बहुत मतलब ज़्यादा सूखी इतनी अच्छी नहीं लगती। इस तरीके से बनाती हूँ तो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस ऐसे ही बनाई और यहाँ पापा की थाली लगा दी है, कृष्णा के हाथों में भेज दूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे सारे मतलब खाने पीने से फ्री होके मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे डालने हैं अपने ब्लाउज़। तो बस ये नीचे तैयार खड़े हैं, बस मैं फटाफट से जा रही हूँ। आवाज़ लगा रही थी तो मैं जल्दी जल्दी जा रही थी, मैंने वीडियो शूट भी नहीं कर पाया। दिया बिक तो जी मैं बस टेलर की दुकान पे पहुंच गई थी, और कई दिनों के बाद इनकी दुकान खुली है आज। तो बस मैं यहाँ डाल रही हूँ अपने ब्लाउज़। तो मुझे बिल्कुल सिंपल ब्लाउज़ बनवाने, कोई अस्तर वगैरह वाले नहीं बनवाने थे। बिल्कुल जो लाइट हल्के कॉटन के कपड़े हैं गर्मियों के लिए वही कपड़े बहुत दिन के मैं लेके आ गई थी, लेकिन सिलने नहीं डल पा रहे थे। तो बस मैं यहाँ भैया को मतलब बता रही हूँ कि मुझे किस तरीके के ब्लाउज़ चाहिए। तो कुछ थोड़ा सा मैंने एक ब्लाउज़ ना अलग तरीके से बनवाया, वो मैं जब बन जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनवाया है। और बाकी मैंने और सब सिंपल बनवाए थे, क्योंकि मुझे गर्मियों में थोड़ी सी ना प्रॉब्लम हो जाती है मेरी स्किन पे। जहाँ भी मतलब कपड़ा टच होता है तो मेरी स्किन वहाँ से ना रैसेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लाल डार्क हो जाती है, तो मतलब छिल जैसी जाती है, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बस यहाँ मैं भैया कपड़ा देख रहे थे तो कैसे कैसे मतलब ब्लाउज़ बनाने हैं, तो बस मैं उनको वही बता रही थी। और उसके बाद फिर हम लोग ब्लाउज़ डाल के आ गए थे, मतलब घर चल दिए हैं। तो फ्रेंड्स मैं गई थी मार्केट ब्लाउज़ डालने अपने, कॉटन के ब्लाउज़ लेके आई थी गर्मियों के लिए, जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो मैं आज डालने गई थी। कपड़े तो बहुत दिन के आगे रखे, लेकिन ब्लाउज डल नहीं पा रही थी। भैया की दुकान बंद थी टेलर की, तो डालने यहीं पे थे। एक तो जल्दी दे देते हैं ये सिल के, सही बताऊँ। बाकी और टेलर का भी
मतलब 4 दिन की कह के पूरा 10 दिन 15 दिन लगा लेते हैं। तो फिर उनको मैं ब्लाउज डाल के आई हूँ आज। देखते हैं कब तक, बस जल्दी की कह रहे थे। तो बस चलिए साड़ी चेंज कर लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है ब्लाउज़ों में गर्मी की वजह से सच्ची में। और घर आके मैं करने लगी हूँ फिर शाम की खाने की तैयारी। आरती वगैरह करी और उसके बाद शाम के खाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने तेल किया है कढ़ाई में, क्योंकि मैं बना रही हूँ आज मिर्च की सब्ज़ी भी बोल सकते हैं, या आप मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, अचार भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है मिर्ची, जिनको मैंने कट कर लिया था। मिर्च थोड़ी ना मैंने मोटी वाली ली थी, जो तीखी नहीं होती है वो। और ले रही हूँ यहाँ पे प्याज। तो मैंने 2 प्याज लिया है और लिए थे मैंने करौंदे। तो मिर्च करौंदा मैं छोंक रही हूँ। तो मैं जिस तरीके से छोंकती हूँ वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्याज से क्या होता है ना कि तीखापन थोड़ा कम हो जाता है। और यहाँ पे इस तरीके से ही बनाई जाती है। मेरे मायके में नहीं बनती प्याज के साथ, वहाँ पे सिर्फ मिर्च करौंदा ही छोंके जाते हैं, और यह मिर्च आमी जो कैरी होती है वो। लेकिन यहाँ प्याज ज़रूर डलती है, तो मैं बस उसी हिसाब से छोंक रही हूँ। यहाँ पे करौंदा लिया, उसको बीच से कट किया 2 पार्ट में, मिर्ची को भी 2 पार्ट में कट किया, और प्याज को थोड़ा मोटा मोटा रखा है, मतलब मीडियम मोटा। उसके बाद यहाँ पे ले रही हूँ अजवाइन और ले रही हूँ हींग। मैं हींग और अजवाइन से ही ये चीज़ें छोंकती हूँ। तो मायके में भी इसी से छुकता है, मतलब अजवाइन से ही बनती है ये वाली मिर्ची। तो मैंने अजवाइन और हींग डाला। हींग बहुत ज़रूरी है, हींग बहुत अच्छी लगती है इसमें। उसके बाद में मैं इसमें डालूँगी, जैसे कि ना अजवाइन अच्छे से भुन जाएगी। और तेल थोड़ा सा मैंने सही लिया है, ज़्यादा लिया है, मतलब एक्स्ट्रा और सब्जी से ज़्यादा लिया है। उसके बाद डाली मैंने इसमें हल्दी, और डाल दिया है मैंने ये मिर्ची, और ये सारी चीज़ों को एक साथ ही कट कर लिया था, इनको मैंने डाल दिया है। बस यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और ना ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बस इसमें ये है कि मिर्च तीखी नहीं होनी चाहिए, तीखी होती है तो वो नहीं खाई जाती है। बट यहाँ पे मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं थी, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा सी छोंकी, क्योंकि ये बहुत अच्छी लगती है। आप किसी भी पराठे, पूड़ी, रोटी के साथ में डेली रख लो, बहुत अच्छा लगता है। और ये कई दिन चल जाती है, अगर फ्रिज में रखते हो तो 8 दिन कम से कम चली जाती है। तो यहाँ पे मैंने इसमें बस नमक और हल्दी ऐड किया, अभी और कोई मसाला ऐड नहीं किया है। तो इन चीज़ों को मिक्स करके और हम यहाँ इसको ना ढक के रख देंगे, बिना मतलब पानी के इसको पकाना है, और गैस के फ्लेम को सिम करना है। पहले थोड़ी देर बस इसी तरीके से मैं अच्छे से चला लूँगी, जिससे कि हल्दी और नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद में इसको ढक करके धीमी आंच पे, देखिए गैस मैंने बिल्कुल सिम कर दिया है, और बिना पानी के ही इसको हम बनाएंगे। तो यहाँ पे एक बार मैं इसको फिर से चेक कर रही थी कि कहीं लग तो नहीं रही, तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। और बहुत अच्छे से ये धीमी धीमी आंच पे मुश्किल से 5 मिनट लेंगी, 5 से 7 मिनट, और ये अच्छे से बन जाएंगी। तो यहाँ पे फिर से मैं ढक देती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई थी फ्रिज पे। तो फ्रिज का थोड़ा सा ना मैं मतलब हल्का हल्का क्लीन कर रही थी, जैसे कि कुछ सब्जी वगैरह हल्की सी फैल गई थी। तो साथ ही साथ कर दो तो फ्रिज ज़्यादा मतलब वो गंदा नहीं होता है। और फिर अगर आप डेली की डेली नहीं करते, साथ ही साथ नहीं करते, तो फिर वही फ्रिज में फिर बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा ना सब्जी हल्की सी फैल गई थी, कुछ भी चीज़ हो टपक ही जाती है, बच्चे भी लेते हैं कोई चीज़ तो इधर हो जाती है। तो बस मैंने यहाँ पे गीला कपड़ा कर लिया है, और गीला कपड़ा करने के बाद फ्रिज को मैंने अच्छे से पोंछ दिया है। बस यहाँ हमारा फ्रिज जो है वो क्लीन हो गया है। तो इतना ही मैं मतलब रोज़ रोज़ छोटे मोटे थोड़ा हाथ मार लेती हूँ, जिससे कि मेरे पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े काम का। और काम का प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो फिर मूड ख़राब होने लगता है, ऐसा लगता है कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें। तो यहाँ साथ के साथ फ्रिज भी कर दिया मैंने। और इधर मैंने मतलब ये चेक किया तो ये अच्छे से बन गई थी, मिर्ची गल गई थी, करौंदा भी गल गया था, और प्याज भी अच्छे से पक गई थी। बस अब इसको ना पकाना है हमें, लेकिन अब ज़्यादा मतलब खुले में पकाना है। तो यहाँ पे डाला है मैंने इसमें सौंफ का पाउडर 2 चम्मच के करीब, और 2 ही चम्मच डाला है मैंने धनिए का पाउडर। बस ये डालूंगी, और खट्टे के लिए इसमें है ही करौंदा, तो और कुछ नहीं डालना है। और यहाँ देख सकते हैं, बस अच्छे से इसको मिक्स करके और फिर इसको खुले में ही कम से कम 5 से 7 मिनट और इसको पका लेना है, जिससे कि ये जल्दी ख़राब ना हो, मतलब इसका जो मॉइस्चर है ना वो सूख जाए, यानी कम रह जाए, नहीं तो फिर ये ख़राब होने का डर रहता है। तो बस इसे एक बार आप ज़रूर बनाइएगा, अगर नहीं बनाई है तो वैसे तो बनाते ही होंगे, क्योंकि पहले ना हमारे घर में मायके में यही होता था, ज़्यादातर सब्जियां शाम के टाइम, बरसात के टाइम कम बनती थी, यही मतलब छुक जाती थी और इसी से रोटी खा ली जाती थी। और पना बनता था आम का, यही चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। तो बस यहाँ पर मैंने बना के रख ली, कम से कम ये 8 दिन मेरे घर में चल जाएंगी। और इसके साथ मैं आज बनाऊँगी सिर्फ पराठा, तो अभी नहीं बनाऊँगी, थोड़ा देर में बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, सारे कपड़े धुल गए, कपड़े बहुत सारे धुले थे, उसका शूट नहीं किया था मैंने। अभी तो ये ही सूखे हैं और बाकी अभी रह गए सुखाने के लिए। बेडशीट वगैरह भी धो दी थी मैंने, और अभी देखिए दिन छुप गया है। तो अभी इस ब्लॉग का भी मैं एंड कर देती हूँ। रोटी बनानी है बस, क्या
हाँ, मिर्ची वगैरह छौंकी थी। रोटी नहीं, पराठे बनाने हैं मेरे को बस, और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बनाना। अब सोचिए इस ब्लॉग का कर देती हूँ मैं एंड। पराठा सेकना है, ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, और इससे पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा चलो वीडियो को मैं एंड कर देती हूँ, थोड़ा लेट ही बनाऊँगी। और अभी इस वीडियो को मुझे एडिट भी करना है, तो आपको 9 साढ़े 9 तक मुझे भेजना है, तो इसीलिए मैं ब्लॉग को एंड कर रही थी। ज़्यादा कुछ आज शूट नहीं हो पाया है, क्योंकि कुछ ऐसा खास बना भी नहीं था। और वही है कि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था, तो काम जो मैं कपड़े वगैरह धोए थे ना, तो वो फिर चार्जिंग पे लगा रहा था, इस चक्कर में ज़्यादा वीडियो नहीं बन पाई। तो चलिए इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे एक नए से ब्लॉग के साथ कल। चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।